4 वर्ष होत आपण देवी सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे बीच पधार चुके हैं। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी बाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे सभी अभ्यागतों का हम वंदन करते हैं। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा परिकल्पित 5 दिनों का ये शंकर प्रकटोत्सव आदि शंकराचार्य की दीक्षा भूमि में संपन्न होने जा रहा है। एक ऐसा सांस्कृतिक अनुष्ठान जिस पर दरअसल एकात्म मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं है, केवल प्राप्त करने वाले नहीं है। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्र के विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि ये जड़ चेतन का स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप हम शिव रूप में भी जानते हैं, शक्ति रूप में भी जानते हैं। मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारविंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा वाकई एक अद्वितीय
ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मैं पुनः एकात्म धाम के इस पवित्र उद्देश्य के कारण से बनाए गए धाम पर इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्रम परमात्मा करे लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक संकल्प मुझे बताया गया है, मैं मान के चलता हूं कि आज आपने जो जो जोड़ा मनीष जी, हमने सब करा, लेकिन इस आयोजन के साथ इस संकल्प की पूर्ति के बाद ही हमारे लिए एकात्मता का ये संकल्प कृपा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के हम सब दोहराएंगे। तो मुझे लगता है आज का ये सत्र, उद्घाटन सत्र अपने आप में परिपूर्ण होगा। इसको दोहराना पूरे को, एकात्मता का संकल्प हम दोहराएंगे। श्रवण, मनन एवं निध्यासन द्वारा जीव जगत ईश्वर के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। एक प्रभुत्व व्यक्ति बनकर आदर्श समाज, उन्नत राष्ट्र और मंगलमय विश्व का निर्माण करेंगे। हरिओम। नर्मदे महारानी की, ओंकार महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ये सत्र अब हम यहां पर विश्राम करना चाहेंगे। आगामी कुछ सूचनाएं, उसके बाद शांति मंत्र होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, जगत गुरु और अन्य स्वामी मंच से प्रस्थान करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि शांति मंत्र के दौरान शांति और अनुशासन बनाए रखें। भोजन अवकाश होगा। भोजन अवकाश के उपरांत अद्वैत लूक, अक्षर ब्रह्म और वैदिक अनुष्ठान। और ये तस्वीरें ओंकारेश्वर से आप देख रहे हैं। एकात्म पर्व का शुभारंभ हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर्व का शुभारंभ किया है। 5 दिवसीय यहाँ दिव्य और भव्य आयोजन होगा, जहां देश विदेश से साधु संतों का यहाँ पर महासंगम जमावड़ा देखने को मिलेगा। केंद्रित हमारी आगामी सत्रों की कार्यवाहियां हम शुरू करेंगे। शांति मंत्र। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम। आचार्य शंकर प्रकटोत्सव का मंगलाचरण शुभारंभ का ये सत्र अब यहीं पर अपनी पूरी दिव्य महिमा के बीच आप सबकी सन्निधि में, आप सबके साक्षी में संपन्न हुआ। हम यहाँ विश्राम लेते हैं और इस और ये तस्वीरें एकात्म पर्व का जहां भव्य शुभारंभ आज हुआ है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम साधु संत वहां पहुंचे और 5 दिन तक दिव्य और भव्य आयोजन यहां पर होंगे, जहां कई कार्यक्रमों के बीच देश विदेश से साधु संत यहां पर पहुंचेंगे और दर्शन शास्त्र को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसको लेकर चर्चा की जाएगी।
जहां साधु संतों का महासंगम यहां पर देखने को मिलेगा। ओंकारेश्वर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एकात्म पर्व का आज से भव्य शुभारंभ हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के शुभारंभ के बाद अब 5 दिनों तक यहां दिव्य और भव्य आयोजन होंगे। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं ओंकारेश्वर से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर हैं और साधु संतों के बीच यहां एक भव्य एकात्म पर्व का शुभारंभ किया गया। और ये तस्वीरें जहां विशेष पूजा अर्चना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया गया है और 5 दिनों तक ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य रूप यहां पर इस कार्यक्रम का देखने को मिलेगा।